आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर का डी फार्मा का फार्माकोग्नोसी का थर्ड चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन में है हमारा क्रूड ड्रग आर नेचुरल सब्सटेंसेस obtained from plant, animal and mineral sources and used in medicine either directly or after minimal processing. And then since crude drugs come from biological sources, their quality may vary depending on. Then there are where and how the plant was grown, how it was collected and processed, and next one is conditions of storage and transportation. तो फिर हम आगे इसका देखते हैं डिटेल। ड्यू टू सच वेरिएशन क्रूड ड्रग में लॉस पोटेंसी अंडरगो deterioration or become adulterated, leading to reduced therapeutic value. Therefore, quality control ensure that crude drugs used in healthcare are authentic, प्योर, जो ऑथेंटिक होता है उसमें जेन्युइन वाला होता है यूज, और जो प्योर होते हैं वो फ्री एंड एडल्टरेंट्स या कंटामिनेंट्स होते हैं। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं वो उसमें क्या होता है तो कंसिस्टेंट केमिकल प्रोफाइल, तो इसमें क्या होता है केमिकल प्रोफाइल्स इसमें होते हैं, और सेफ एंड इफ़ेक्टिव फॉर थेराप्यूटिक यूज़, तो थेराप्यूटिक यूज़ के लिए ये सेफ होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वाई क्वालिटी कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, हमारे लिए क्वालिटी कंट्रोल क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हम पढ़ने के लिए है कि हमारा रीजन है और एक्सप्लेनेशन है। पहले तो इसका क्या कारण है और ये क्यों होता है डिटेल में इसको जानना है। तो पहला हमारा रीजन है नेचुरल वेरिएशन इन प्लांट कंपोजिशन। पहला क्या है नेचुरल वेरिएशन इन प्लांट कंपोजिशन, जिसका कि एक्सप्लेनेशन है क्लाइमेट, सॉइल, सीजन चेंज, केमिकल कंटेंट, तो ये सारे इसके एक्सप्लेनेशन। अब रिजल्ट में क्या मिला हमें तो स्ट्रेंथ पोटेंसी फ्लक्चुएट्स, जो स्ट्रेंथ था वो पोटेंसी फ्लक्चुएट्स हो रहे हैं। उसके बाद है रिस्क ऑफ एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूएशन, तो ये हमारा रीजन है रिस्क ऑफ एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूएशन, जिसका एक्सप्लेनेशन है वो है मार्केट सप्लाई शॉर्टेज, लो क्वालिटी रिप्लेसमेंट, और फिर जो इसका रिजल्ट है वो है ineffective or unsafe therapy. The next one is जो हमारा आगे है पॉसिबल कंटामिनेशन। जो क्या है हमारा रीजन पॉसिबल कंटामिनेशन, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो क्या क्या हो सकते हैं तो डस्ट हो सकता है, मोल्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकता है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं। फिर है कि इसका रिजल्ट हमें क्या फाइंड होता है तो टॉक्सिक ऑफ हार्मफुल टू पेशेंट, ये पेशेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। देन जो नेक्स्ट रीजन है और तो ये है हमारा प्रिजर्वेशन एंड थेराप्यूटिक वैल्यू। तो प्रिजर्वेशन और थेराप्यूटिक वैल्यू में क्या इसका यूज है तो एंश्योर करेक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। तो इसमें क्या होता है ना कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो है वो हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये करेक्ट हो। देन इसका जो रिजल्ट होगा वो रिलायबल मेडिसिनल इफेक्ट होएगा, तो ये विश्वसनीय हमारा मेडिसिनल इफेक्ट जो होता है ये सही होता है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव्स हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसको एंश्योर कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और व्हाट इज एंश्योर्स, और फिर आउटकम कि हमें क्या मिला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे तो करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स, हमें ये देखेंगे कि ये करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स से लिया गया है। देन हमें क्या मिला ऑथेंटिक ड्रग मिलता है इससे,
उसके बाद है दूसरा प्यूरिटी। प्यूरिटी से हमें क्या चाहिए, अब्सेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, इंश्योर कि हमारा जो फॉरेन सब्सटेंस है उसकी अनुपस्थिति होगी, अब्सेंस होगा। देन ये क्या है, तो ये सेफ ड्रग होता है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सेफ ड्रग। देन अगेन इज क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, तो स्टैंडर्ड केमिकल कंपोजिशन, यानी कि इसकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है, स्टैंडर्ड केमिकल कंपोजिशन से ये मिलके बना है। और इसका इफेक्टिव ड्रग होता है, यानी कि ड्रग जो होते हैं वो काफ़ी प्रभाव अपना छोड़ते हैं, काफ़ी प्रभावित करते हैं ये। तो देन अगेन ही स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये वाला जो है तो इसको जो हम करते हैं यूज़, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बैच टू बैच। तो बैच टू बैच ये एक समान होना चाहिए, ये नहीं कि एक बैच में अलग दूसरे बैच में अलग, वेरी नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। देन इसका आउटकम क्या होता है कि रिलायबल थेरेपी। तो इससे क्या होता है ना, जो थेरेपी होते हैं वो रिलायबल होते हैं। देन हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या, तो टर्म है क्वालिटी कंट्रोल। अब इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल का, कि अ सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज्ड टू एंश्योर दैट क्रूड ड्रग मीट एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी। तो ये इसके डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज टू इंश्योर दैट क्रूड ड्रग मीट एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सेफ्टी। एंड अनदर वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। हम इसका चेक करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग क्रूड ड्रग प्रिपरेशन सो दैट देयर chemical and therapeutic properties remain constant every time they are produced। तो ये एवरी टाइम जो होएगा वो कांस्टेंट रहेगा। देन ऑथेंटिकेशन क्या, तो कंफर्मिंग दैट द क्रूड ड्रग बिलोंग टू इट्स करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्सेस थ्रू मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड केमिकल टेस्ट्स। तो ये सारे क्या होते हैं, इसमें हम ऑथेंटिकेट करते हैं इन सब चीज़ों को। तो हम आगे पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ ड्रग, क्रूड ड्रग। तो इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कि क्रूड ड्रग पे इफेक्ट करता है, उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करता है क्रूड ड्रग के। तो पहला फैक्टर ये हो सकता है हमारा कि क्लाइमेट और जियोग्राफी। जो क्लाइमेट होती है हमारे और जो आसपास की एरिया, ज्योग्राफी जो वहाँ का होता है, तो उसके बेस पे हमारा ये इफेक्ट कर सकता है। तो अब क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी में क्या होगा, तो हम इसको डिटेल में जानेंगे डिस्क्रिप्शन में, कि ये सॉइल हो सकते हैं, रेनफॉल हो सकता है, टेम्परेचर इफेक्ट हो सकता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होगा, तो ये जिंजर ग्रोन इन केरला इज रिचर इन वोलाटाइल ऑयल्स। जो जिंजर ग्रो करता है केरला में वो काफ़ी अच्छे मात्रा में वोलाटाइल ऑयल्स देते हैं, जो जिंजर हमारा केरला में ग्रो करता है। तो ये हमारा फैक्टर अफेक्टिंग होता है जो कि क्लाइमेट और ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। देन अगेन इज स्टेज ऑफ कलेक्शन। स्टेज ऑफ कलेक्शन का जो स्टेज है उसका, तो ये क्या होता है, इमेच्योर ओवर मैच्योर पार्ट्स गिव पुअर क्वालिटी। तो ये पुअर क्वालिटीज़ में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल करेंगे हम, से एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि ये जब सेना लिप्स होता है, सेना लिप्स कलेक्टेड टू अर्ली लो सेनेसाइड्स। तो सेना लिप्स जो कलेक्ट करेंगे ना वो लो सेनेसाइड्स होता है। उसके बाद है हमारा प्रोसेसिंग मेथड। अब प्रोसेसिंग मेथड क्या, तो इनकरेक्ट ड्राइंग, स्लाइसिंग और स्टोरेज कैन डिग्रेड ड्रग। तो ये सारे चीज़ें हैं, जब हम इनकरेक्ट अच्छे से नहीं करते हैं तो प्रोसेसिंग जो मेथड होता है वो अच्छे से नहीं होता है, स्लाइस हमने काटा उसे अच्छे से नहीं काटा, स्टोरेज हमने ठीक से नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग मेथड में हो सकता है। और जो इसका कि एग्जांपल है, जैसे कि डिजिटल लॉसेस, ग्लाइकोसाइड इफ़ ड्राइड एट हाई हीट।
तो ये लॉस हो सकता है डिजिटेलिसिस से अगर हम हाई हीट पे इसे ड्राई करेंगे तो फिर नेक्स्ट वन इज फैक्टर क्या है, स्टोरेज एंड कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन, तो स्टोर का कंडीशन क्या होता है, तो स्टोर का जो कंडीशन है वो मॉइस्चर जो है इंसेक्ट्स एंड लाइट डिस्ट्रॉय क्वालिटी। तो इसका अगर हम स्टोर ठीक से नहीं करेंगे चीज़ों को तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, मॉइस्चर आ सकते हैं उसमें, इंसेक्ट्स लग सकता है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन में है। और फिर इसका जो एग्जांपल होगा जैसे क्लोव लॉसेस अरोमा इफ़ स्टोर्ड इन ह्यूमिड प्लेस, जहाँ की मॉइस्चर प्लेस है, ह्यूमिड प्लेस है, वहाँ पे अगर हम क्लोव को स्टोर करके रखेंगे ना तो उसकी जो खुशबू होएगी ना वो लॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसका पढ़ा कि फैक्टर इफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग, जो हमारे क्रूड ड्रग होते हैं तो उसका हम कैसे फैक्टर इफेक्ट करता है क्रूड ड्रग पे। तो आज हमने इसका क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा, फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ा और इसका डेफिनेशन पढ़ा है हमने। तो इस तरह से हमने इसका इम्पोर्टेंस पढ़ा, क्वालिटी कंट्रोल का क्या इम्पोर्टेंट है और इसके इंट्रोडक्शन पढ़े। तो आज हमने बस इसकी वीडियो में इतना पढ़ा है। ये 3rd चैप्टर का वीडियो है, डी फार्मा के फार्माकोग्नोसी का है। तो आप आगे बने रहिए, आगे की वीडियो में आप इससे आगे देखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आगे लोग भी इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए।